नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ईश्वर करे, जो माननीय संजय करोल जी ने बोला था कि नए साल का तोहफा दूंगा, तो मैं दिल से और दुआओं से ये कह सोचता भी हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि वास्तव में ऐसा हो। अब थोड़ा-सा मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। और ये भर्ती में किसका हक और किसको शक, इस पे थोड़ा-सा अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, इस भर्ती पर किसका हक था और किसने क्या किया, इस केस को जो शुरू से देख रहे हैं, समझ रहे हैं या लड़े हैं या लड़ रहे हैं, वो सब जानते हैं कि किसका हक था, उसको कहाँ मिला हक। ये भर्ती नहीं थी, ये लकी ड्रा थी। मैं इसको लकी ड्रा कहता हूँ। और लकी ड्रा कहने का मेरा तात्पर्य इस बात से होता है कि कब किसको क्या मिल जाए, लड़ता कौन है और मिलता किसको है। कोई घर बैठे मिल जाता है, जैसे आपने बहुत सारे 1100 में ऐसे लोग भी देखे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं कहीं किसी भैया ने याची बना रखा हूँ, वो नौकरी पा गया। 15वां संशोधन उस समय सही पाया गया जब 66,000 पद भर चुके थे और उन्हें लगा था कि अब तो शायद ही, और उसको कवर कर दिया गया। यानी कि जो जीते वो बाहर और जो हारे वो अंदर। इस पर मैं ज़्यादा वैसे जाऊंगा नहीं, तो इसलिए लकी ड्रा है ये कि जो जीते थे वो आज भी सड़कों पर हैं और जो हारे थे वो नियुक्ति और चयन पा चुके थे। दोस्तों, ये ऊपर देख रहे होंगे, ये बची हुई सीटों का मामला है। जब 2017 में फाइनल जजमेंट के बाद में दे दिया था कि आपको, सरकार को लिबर्टी थी कि इन पदों को भरे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मेरे नाम से एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया सरकार ने और मेरे घर पर भी एक इसकी प्रतिलिपि भेजी। नीचे आप देख सकते हैं कि वेद प्रकाश की जो मांग है 6170 पदों की, वो इसलिए पूरी नहीं करी जा सकती क्योंकि ये हमने 69,000 की भर्ती में सम्मिलित कर लिए गए हैं इन पदों को। क्या, और हाईकोर्ट में ये लगाया और हाईकोर्ट में इसके बिहाफ पर खारिज करा दिए, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे। उसी समय 2018 में हमने एक आरटीआई दाखिल करी और आप यहाँ देख रहे होंगे कि साफ लिख रहा है कि नहीं। हमने पूछा कि क्या 6170 पदों को भर दिया गया है, तो वहाँ से जवाब आया, एससीईआरटी से जवाब आया, निदेशक उत्तर प्रदेश जो शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद था, वहाँ से जवाब आया कि नहीं भरे। इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गए, तब उन्होंने कहा कि आप वेरी लेट। उन्होंने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वास्तव में अगर सुन लेते तो बहुत मजबूत दस्तावेज थे 6170 पदों के लिए। अब बहुत सारे लोग, मैं कहना नहीं चाहता था कि ये पद किसके हैं, किसको मिलेंगे। अब तो ये न्यायालय ही बताएगा कि ये किसके पद हैं और ये किसको मिलेंगे और इन पर किसका हक है और अभी किसको शक है। दोस्तों, इन पदों के लिए मैंने ही नहीं, मेरे साथ जनरल वर्ग के, ओबीसी वर्ग के ऐसे साथी हैं संघर्ष के, जिन्होंने 2017 के बाद में अपना पूरा तन मन धन तीनों तरह से इन पदों के लिए लगे रहे। और आज जब निर्णायक समय आया है तो उनके लिए मैं काम नहीं करूंगा, यह असंभव है। क्योंकि बहुत सारे जितने भी हैं लोग, जो याची प्रकरण जो चल रहा है, जो 15-20 हज़ार याची हैं, आप सब ये समझ रहे हैं कि न्यायालय इन्हें ये नियुक्ति दे देंगे इसी तरह की, ठीक है आप जाइए और अपना गृह जनपद में जॉब करें, तो ये बहुत असंभव है। लेकिन न्यायालय के सामने मैं असंभव नहीं समझता। उनमें शक्ति है, ताकत है कुछ भी करने की, लेकिन असंभव इसलिए कह रहा हूँ, बहुत कठिन डगर है पनघट की। ऐसे याची लाभ नहीं मिलने वाला है। मेरे व्यक्तिगत विचार है ये, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई मेरा कहने का तात्पर्य है कि मुझे सच से कहने में कोई गुरेज नहीं होती। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये, किसका जो केस चल रहा था कृष्ण कुमार जी का, ये आपको सब जानते, रेस्पोंडेंट था। वो 70-80 लोग मुकुल रोहतगी को लेकर के जाते थे। उन्होंने नोटिस कराया था हरकेश राय से,
वैसे अंतरिम आदेशों में नोटिस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया और इस केस को खोला। और अब सब लोग, मैं हूँ या आप हो, सब लोग कहते हैं कि मेरी वजह से बहुत सब लोगों का वहाँ इसमें पार्टिसिपेट है। ये मैं कहने में गुरेज नहीं करूँगा, चाहे वो 12/091 का भी हों, चाहे वो नए विज्ञापन वाले भी हों। कहीं उन्होंने कोऑपरेट किया तो कहीं उन्होंने कोऑपरेट किया, कहीं हमने कोऑपरेट किया, कहीं 24 फरवरी ने कोऑपरेट किया। सब लोगों का ये एक प्रतिफल है जो आज हर प्रत्येक याची को अपनी जॉब की आस दिखाई दे रही है। लेकिन ये जॉब किस तरीके से मिलेगी, कभी सोचा है कि ऐसे ही युक्ति दे दी जाएगी, जाइए ठीक है आप इतने लोग हैं और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। आप कहते हैं कि वो आर्टिकल 142 है सुप्रीम कोर्ट के पास, 142 है, क्या वो किसी भी तरह प्रयोग कर रहे हैं? नहीं। वो कहें कि ठीक है पूरे उत्तर प्रदेश को नौकरी दे दो और मैं आर्टिकल 142 के तहत कहता हूँ, तो क्या संभव है? नहीं है। वो किसी रेयर केस में होता है 142। ऐसा नहीं है कि किसी जनरल मामले में भी जहाँ लीगली ग्राउंड नहीं बन रहा हो वहाँ भी ठीक है वो दे दिया गया, ऐसा नहीं होता। खैर ईश्वर करे ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब बात आती है तो एक ऐसे याची नियुक्ति का मिलने का जो है, ये मैं जो समझता हूँ, सबसे पहले 1100 का तो हक बनता है उन लोगों का, तो शायद वो स्वीकार अब गवर्नमेंट भी लेकर के जाएगी अपने जो अभी तैयार कर रहे हैं वो जवाब, कि ठीक है हम जो 1100 के 7 दिसंबर के लोग हैं उनको दिया जाएगा। और 24 फरवरी में 580 लोगों को वो सही मानते हैं। खैर इस पर भी वहाँ बात होंगी। जब अगर ये सेव हो जाएंगे तो उसके बाद में जो जितने भी याची हैं उन्हें किस प्रकार से हक मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जब हम प्रूफ कर देंगे कि 6170 पद अभी नहीं भरे गए हैं, तो याची लाभ जो मिलने का होगा वो इसी मेरिट में जो लोग आएंगे 6170 पदों में, वही शायद नियुक्ति पाए। अब ये किसकी सीट है, किसका हक है और अभी किसको शक है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तय है कि जो हमारे साथ में जिन लोगों ने आज तक संघर्ष किया है, चाहे वो हमारे सचिन महान हों, चाहे विपुल मिश्रा हों, चाहे वेद प्रकाश हो, चाहे सुनील हो, चाहे सुशील जी हों, और चाहे मेरे जो पूरी टीम, जौनपुर टीम है, बलिया टीम है, और बहुत सारे जो लोग हैं, उन लोगों को कैसे निराश कर देंगे? क्योंकि जब निर्णायक समय आया तो हम इस पर ना लड़े तो ये असंभव है। इसलिए दोस्तों ये किसका हक है और किसको शक है, ये न्यायालय अब तय कर देगा, क्योंकि अब हम अपने बात रखने वाले हैं कि ये पद किसके हैं। और मेरिट अगर याची नियुक्ति की भी बनेगी तो वो फॉलो किए जाएंगे नियम कायदे जो लॉ है। और ये पद अगर किसी को अनावश्यक दिए गए तो संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। हमारी 24 फरवरी के लिए हम सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक प्रयास किया था ये उस दिन, और आप उस दिन का प्रयास को देख ही रहे होंगे कि उसका परिणाम भी सामने आया है। इसलिए कोई अभी अधीर ना हो। अभी ये लकी ड्रा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भर्ती नहीं है, ये लकी ड्रा है। संघर्ष मैं कर रहा हूँ जो तुमको मिल सकती है, संघर्ष तुम कर रहे हो जो मुझे मिल सकती है। इसमें किसी का कोई भी ना पता है ना ही कुछ कह सकता है। और यूरी ललित साहब ने जो आदेश दिया है उसी की वजह है कि आज तक 10 साल भी ये केस कहीं रुका नहीं, चलता रहा है फाइनल जजमेंट के बाद में भी, क्योंकि उसमें इतनी त्रुटियां थी कि जिनकी भरपाई करना शायद ही मुश्किल है। और इस बात को शायद मुझे लगता है कि हमारे संजय करोल साहब भी समझ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी बातों में थोड़ी आप सहमति रखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तर्कपूर्ण बातों को आपको सुनना है बिना लाग लपेट के, तो मेरे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और अपने उन्हीं मित्रों को भेजें जो चाहते हैं कि सच्चाई सुनने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। उन लोगों को इस वीडियो को भेजें। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप सबके लिए केवल जो संजय करोल साहब हैं वो लड़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस प्रकार से नियुक्ति दी जा सके, लेकिन कानून का भी एक दायरा है, उससे इतर वो नहीं जाएंगे। वो सरकार को अभी प्रेशराइज कर रहे हैं कि सरकार अपना मुंह खोले, और मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस वक्त 10 तारीख के बाद उनको लेकर के वहाँ जाएगी अपनी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट।
और दोस्तों वो जो मामला है कि याची कौन है, 16 के, 17 के, 18, 20 जो है ये सब 22 तारीख में तय हो जाएगा। अभी जो 16 तारीख तक का एक ओरली जो है वो उस समय कहा गया था, क्योंकि वो उस दिन सुनवाई थी, तो उन्होंने कहा कि अभी तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मिडनाइट तक भी जो आ रही हैं उन्हें लीजिए। यानी कि उन्होंने ये रोक नहीं लगाई है कि अब कोई दाखिल नहीं होंगी। और मैं कोई याची बना रहा नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई याची के लिए फ़ोन करे, क्योंकि ना ही मैंने आज तक किसी को आज तक कॉल की और ना मैंने याची बनाने का कार्य करता। मैं सिर्फ अपनी टीम को उनका हक, अपना हक रखने का प्रयास करता हूँ, जो रखा जाएगा। और 24 फरवरी हो, चाहे 12/091 हो, चाहे नए विज्ञापन, सबने अपना विशेष कार्य किया। धन्यवाद सभी लोगों को।